नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी जो यूनिट 1 है इसके नीचे, ठीक है। तो चलो इनको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। क्या कह रहा है कि भाई आपको इन शब्दों के हिसाब से इन तस्वीरों को सर्कल करना होगा। जैसे कि ए मेरा दिया है वरीड। वरीड शब्द का मतलब होता है चिंतित होना, यानी कि परेशान होना। तो भाई बताइए इन दोनों में से कौन सा इमेज आपको लग रहा है चिंता वाला। ये तो खुश बच्ची लग रही है, तो चिंता वाली कौन सी हुई, ये वाली हुई, ठीक है। चलो बी में मेरा क्या है, बी के अंदर है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है बगान, मतलब कोई एक बाग है बड़ा सा, ठीक है, इसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो भाई प्लांटेशन, ये तो एक ही पेड़ है, तो क्या ये प्लांटेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, बाग, यानी बहुत सारे पेड़, तो वो हो जाएगा ये वाला। सी देख लो, सी में है सेज। सेज का मतलब होता है साधु। तो इन दोनों में से साधु कौन लग रहा है, ये तो सब्जी बेचने वाला है, ये तो ग्रीन ग्रोसर है ना भाई, सब्जी बेचने वाला। तो सेज यानी कि साधु कौन हुआ, ये हुआ, ठीक। और डी में क्या है, सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो इन दोनों में से कौन सी इमेज है जो कि आश्चर्यचकित वाले इमोशन को दिखा रही है, तो वो है ये वाली तस्वीर। देख रहे हो बच्चे, एकदम हैरान से हो, मुंह खुला हुआ इसका, है कि नहीं। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा और इसके मतलब अपने आंसर्स के बारे में आपको अपने जो दोस्त हैं उनसे या फिर स्कूल में जो आपके अध्यापक हैं उनसे चर्चा करनी होगी, ठीक। चलो ए वाला क्या कह रहा है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। क्या कह रहा है कि भाई उस समय के बारे में सोचो जब आपने बहुत कड़ी मेहनत करी थी। तो बच्चों, कड़ी मेहनत आप लोगों ने कब करी होगी, अभी जब पेपर आया होगा 5th क्लास का, ठीक है। तो आप लोगों ने खूब एकदम कड़ी मेहनत करके बढ़िया से पेपर दिया होगा, है कि नहीं है। तो आप लोगों ने कड़ी मेहनत कब करी होगी, तब करी होगी। या हो सकता है कि आपने कोई और कुछ काम कर रहे हो जिसमें कड़ी मेहनत करी हो। तो ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि भाई आपने कड़ी मेहनत कब करी थी और आपने तब क्या किया था। बी क्या कह रहा है, वॉट हाउ डिड इट हेल्प यू, यानी कि आपने जो कड़ी मेहनत करी उसने आपकी कैसी मदद करी। तो भाई देखो, एग्जाम का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम के लिए आपने खूब एकदम कड़ी मेहनत करी, एकदम कड़ी से पढ़ाई करी कि नहीं करी, उसने आपकी कैसे सहायता करी, उसने मतलब आपकी सहायता करी अच्छा रिजल्ट पाने में, ठीक है। हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको कैसा लगा। तो भाई अगर अच्छा रिजल्ट आपको मिला होगा तो कैसा लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा, है कि नहीं, खुशी हुई होगी कि अरे वाह इतना बेहतरीन रिजल्ट आ गया। चलो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है, चैप्टर का टाइटल है आ बॉटल ऑफ ड्यू। क्या है, आ बॉटल ऑफ ड्यू, ये है इसका टाइटल। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ कौन है, ये एक बहुत ही रिच का मतलब होता है अमीर, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, ठीक है। जो रामनाथ है ये एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा है। सन का मतलब होता है बेटा। His father left him large tract of land when he died. और इसके पिता की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारी भूमि छोड़ी। भाई ये लाइन यही तो कह रही है कि भाई जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो इसके पिता ने इसके लिए बहुत सारी भूमि छोड़ी।
बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामनाथ है उसने अपनी ज़मीन का ख्याल एक दिन भी नहीं रखा। मतलब ज़मीन तो इनके पास में बहुत है, लेकिन रामनाथ क्या अपनी ज़मीन का ध्यान दे रहा है? नहीं दे रहा है। मतलब ये अपनी ज़मीन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में एक फनी मतलब एक बड़ा मजाकिया सा आइडिया था। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold। भाई ये इस बात पे विश्वास रखता था कि भाई एक जादुई गुट्टी है जिससे कोई भी चीज़ को सोना बनाया जा सकता है। मतलब भाई इनका क्या विचार था? इनका ये मानना था कि एक मैजिक पोशन होता है, यानी कि एक जादुई गुट्टी होती है जिसको अगर तुम किसी भी चीज़ पे डालोगे तो क्या बन जाएगी? सोना बन जाएगी। ऐसा ये माना करता था। He spent all his time to learn more about this potion। वो अपना सारा समय इस गुट्टी के बारे में सोचने में ही निकाल देता। मतलब ये जो जादुई दवाई है, ये जो जादुई गुट्टी है, इसी के बारे में सोचने में अपना सारा समय निकाल देता और ज़मीन पे काम बिल्कुल नहीं करता। People cheated him often। लोग इसीलिए अक्सर इसको छला भी करते थे। Promising to tell him about it, but he did not give up। लोग जो है इसको बोलते कि भाई तुम मेरी इतनी मदद कर दो या तुम मुझे ये दे दो, मैं वादा करता हूँ कि तुमको उसके बारे में बता दूंगा, और बाद में लोग उसको छल लेते, मतलब कि उसको नहीं बताते। भाई कैसे बताएंगे? ऐसे कोई जादुई गुट्टी होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से लोग इसको बहुत छला भी करते थे, लेकिन इसने तब भी हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending। इसकी जो पत्नी थी मधुमती, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ थी इन सब से, क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई जो रामनाथ है कितना सारा पैसा इसके पीछे बर्बाद कर रहा है। She was sure that soon they would be without money। और उसे पूरा यकीन था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उनका सारा पैसा खर्च हो जाएगा, यानी उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। वन डे, एक दिन, a famous sage called माहीपति came to their town। यानी एक दिन के बात है, एक बहुत ही मशहूर साधु जिनका नाम था माहीपति, वो इनके नगर में आए। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। रामनाथ जो है वो इन साधु के फॉलोअर बन गए, यानी कि इन साधु के एक तरीके से कह सकते हो शिष्य बन गए। ठीक, और इस गुट्टी के बारे में इन्होंने साधु से पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्स, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। साधु ने इसको जवाब दिया। मतलब रामनाथ के आश्चर्य की बात ये थी कि साधु ने इसको जवाब दिया कि हाँ भाई, मैंने ऐसे जो मतलब ऐसी जो जादुई गुट्टी है इसके बारे में मैंने सीखा है। जब मैं हिमालय में सफ़र कर रहा था तब मैंने वहाँ पे सीखा है कि ऐसे पोशन को कैसे बनाते हैं, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग इन हिज लक। रामनाथ को भाई अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने बोला कि प्लीज़ आप मुझे बता दें, मतलब उसने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बता दें इसको कैसे बनाना है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड। साधु ने बोला कि तुमको केले का एक पौधा अपने हाथों से लगाना होगा और उसमें रेगुलरली, मतलब उसमें तुमको एक निश्चित अंतराल पे पानी देना होगा। मतलब कि ये एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई तुम्हें खुद से क्या करना है, तुम्हें खुद से केले का पेड़ लगाना होगा। इन विंटर, जब ठंडी का मौसम आएगा, द मॉर्निंग ड्यू ऑन इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। साधु क्या कह रहे हैं कि जब ठंडी का मौसम आएगा तो ठंडी के मौसम आने पे इन केलों के पत्तों पे जो ड्यू यानी कि जो ओस इकट्ठा होगी उसको तुम्हें एक बोतल में इकट्ठा कर लेना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसको मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड। मैं कुछ जादुई मंत्र फूंक दूंगा। विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन, जिससे कि वो जो ओस का पानी है वो किस में बदल जाएगा? मैजिक पोशन यानी जादुई गुट्टी में, जादुई दवाई में बदल जाएगा।
अ ड्रॉप ऑफ अ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उस पोशन यानी उस दवाई, उस घुट्टी का एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगा। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ भाई बड़ा चिंतित हुआ। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। क्योंकि भाई जो विंटर है यानी कि जो ठंडी का मौसम है वो तो कुछ ही महीनों तक टिकता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। उसने सोचा कि भाई मुझे तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में। You can plant as many banana plant as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hand. साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जितने चाहे उतने पौधों को, मतलब उतने केले के पौधों को लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सारे पौधों को तुम्हें खुद से लगाना होगा और जो ओस है वो भी तुम्हें अपने हाथों से ही इकट्ठा करनी होगी। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ठीक, देखो तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामनाथ। ठीक, ये एक बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा है। इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके जो पिता हैं इन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत सारी जमीन छोड़ी। लेकिन जो रामनाथ है ये अपनी जमीन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसने एक दिन भी अपनी जमीन पे काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको यकीन है कि एक ऐसी जादुई दवाई है जिसको डालने से कोई भी चीज़ मेरी सोने की बन जाती है। ठीक है, ये इस बात पे भरोसा करता था और इसी चीज़ के पीछे इसको बहुत से लोगों ने छला भी था, इसको बहुत से लोगों ने ठगा भी था, लेकिन तब भी ये हार नहीं मानने वाला था। ठीक, इसकी जो पत्नी है वो भी ये देख के बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसको दिख रहा था कि इसका पति कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है और इसको यही चिंता थी कि अगर भाई ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। उसी समय एक महीपति नाम के एक साधु हैं जो कि इनके नगर में आते हैं। ठीक है, जो रामनाथ है वो उनका शिष्य बन जाता है और पूछता है कि साधु महाराज, आप हमको जादुई दवाई, मतलब ये जो किसी भी चीज़ को सोने बनाने वाली जो जादुई दवाई है इसके बारे में बता दीजिए। जो साधु हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा मुझे पता है। भाई रामनाथ तो बड़ा खुश हो जाता है, इस तो अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा था। ये पूछता है, बताता है साधु जी, बोलता है साधु जी बताइए इसको कैसे, मतलब जो जादुई दवाई इसको कैसे बनाएंगे। साधु जवाब देते हैं कि बन तो जाएगी लेकिन बहुत कठिन है। और फिर साधु उसको पूरा जो प्रोसेस है वो बताते हैं कि तुमको क्या करना होगा। तुम भाई एक केले के पौधे को अपने हाथों से तुम्हें बोना होगा और उसमें अपने हाथों से पानी डालना होगा। और जब ठंडी का मौसम आएगा तो ठंडी का मौसम आने पे उस केले के पौधे की जो पत्तियां हैं उस पर जो ओस जमा होगी तुम्हें उनको इकट्ठा करना है एक बोतल में। और जब 5 लीटर ओस इकट्ठा हो जाए तो मेरे पास ले आना, मैं कोई जादुई मंत्र उस पर फूंक दूंगा और तुम्हारा जो जादुई पोषण है वो बन के तैयार हो जाएगा। भाई रामनाथ परेशान हो गया कि अरे अब तो अगर ओस ऐसे इकट्ठा करूंगा तब तो मुझे सालों साल लग जाएंगे। पंडित जी ने, मतलब जो ये साधु थे, इन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम एक साथ कई सारे पौधे लगा सकते हो केले के, लेकिन तुमको एक चीज़ ध्यान देनी है कि सभी पौधे को तुम्हें अपने हाथ से लगाना है और जो ओस है वो भी तुम्हें अपने हाथ से ही इकट्ठा करनी होगी। ठीक, तो ये तो यहाँ तक का यहाँ तक की हमारी मीनिंग होगी। चलिए अभी जो क्वेश्चन हमें दिए हैं इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ को किस चीज़ पे भरोसा था? तो भाई रामनाथ को भरोसा था कि एक कोई जादुई दवा है जिसको डालने से कोई भी चीज़ क्या बन जाती है, सोने की बन जाती है। तो ये इसका आंसर है। रामनाथ बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। जो साधु हैं उन्होंने रामनाथ की सहायता कैसे करी? तो कैसे करी थी? उन्होंने बताया था उसको क्या, जादुई दवाई बनाने का तरीका। द सेज हेल्प रामनाथ बाय टेलिंग हिम द मेथड ऑफ मेकिंग मैजिक पोशन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 3, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। क्या तुमको लगता है बच्चों रामनाथ जो है वो ओस को इकट्ठा कर पाएगा? अपना कारण दो। तो बताओ बच्चों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि रामनाथ इकट्ठा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ओस? ये जानने के लिए हमको पढ़ना होगा आगे का पार्ट। तो चलो आगे के पार्ट को पढ़ते हैं फटाफट। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ इसके बाद में कहाँ गया? अपने घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। और अपनी पत्नी से बात करने के बाद में वो अपने जो बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े जो खेत हैं उनको साफ करने लग गया।
विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, और ये जो खेत थे इसके ये क्या थे, खाली पड़े हुए थे इतने सारे वर्षों से। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, और वहां पे उसने रोज एंड रोज यानी बहुत सारी कतारें लगा डाली, किसकी, केले के पौधों की। ही टेंडर्ड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। उसने इन पौधों का बहुत ध्यान से ख्याल रखा, ठीक, और इनकी पत्तियों पे जो ओस इकट्ठा होती, ओस जमती, उसको भी वो बड़े ध्यान से इकट्ठा करता। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, इसकी पत्नी ने भी इसकी सहायता करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो है, जो केले की फसल है उसको इकट्ठा करती। टुक इट टू द मार्केट, उसको मंडी लेके जाती। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसके लिए उसे अच्छी कीमत मिलती। ओवर द ईयर्स, कई वर्षों तक, मतलब कई वर्षों बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, यानी कई वर्षों तक ऐसे ही जो रामनाथ है उसने बहुत सारे, मतलब पौधा पौधा करके बहुत सारे पौधे लगा डाले, और जल्द ही एक बड़ा सा बाग तैयार हो गया। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू, 6 वर्षों के अंत के बाद में इसके पास आखिरकार 5 लीटर ओस तैयार हो गई। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो ध्यान से उस बोतल को साधु के पास लेके गया। द सेज स्माइल्ड, जो साधु था वो मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर उसने कुछ खुशफुसाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर उसने बोतल लौटाई और कहा इसको ट्राई करके देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, रामनाथ ने कुछ बूंदें ली और उसको एक कॉपर के बर्तन के ऊपर छिड़का, और फिर इंतजार करने लग गया कि वो कब कॉपर का बर्तन किस में बदल जाए, सोने में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, और भाई उसके आश्चर्य की बात तो ये थी कि कुछ भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही बर्तन। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से बोला कि ये तो छल है, तुमने मेरे साथ बेईमानी करी। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 बेशकीमती वर्षों को इसके ऊपर बर्बाद कर दिया। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन जो साधु थे महीपति, ये सिर्फ मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए बोला। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो अपने साथ बड़ा सा डब्बा लेके आई। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे जो कि खूब चमचमा रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब इसको देख के भाई रामनाथ बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये कैसे, इतना सारा सोना कहां से आया। अब जो साधु है वो आश्चर्यचकित रामनाथ की तरफ मुड़ता है और बोलता है, देयर इज नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई भी जादुई गुट्टी नहीं होती जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी जमीन पे कड़ी मेहनत करी और तुमने इसको बाग में बदल दिया, तुमने इसको बाग, इतना बड़ा बाग बनाया। While you looked after the trees, your wife sold the fruit in the market. जब तुम पेड़ों की देखरेख करते, तुम्हारी पत्नी इसके फलों को मंडी में बेच आती। That's how you got this money. और इस प्रकार से तुमको ये धन प्राप्त हुआ। It was your hard work that created this wealth, not magic. तुम्हारी कड़ी मेहनत ने ही इस धन को बनाया है, जादू ने नहीं। If I told you about this earlier, you would have not listened to me. अगर मैंने तुमको यही बात पहले बताई होती तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। So I have played a trick on you. इसीलिए मुझे तुमको छलना पड़ा। रामनाथ understood the wisdom behind these words. इन शब्दों के पीछे छुपे हुए ज्ञान को रामनाथ समझ गया। And worked even harder on his plantation from that day onward. और उसने अपने बाग पर उस दिन के बाद से और कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी।
और ये है हमारे सेकेंड पार्ट का एंड। इसके बाद में भाई कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन चलो उससे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। तो भाई देखो, पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ तक जान लिया था, या यहाँ तक जान लिया था कि भाई जो साधु है वो बोलता है कि तुम 5 लीटर ओस ले आओ मेरे पास में, केले के पत्ते से इकट्ठा करके मैं उसको जादुई पोषण में बदल दूंगा। रामनाथ भैया घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, और फिर जो उसकी बड़ी भूमि जिस पे उसने सालों से काम नहीं किया था उसको साफ करना चालू करता है। और फिर वो उस पर क्या लगाता है, केले के पौधे लगाता है। ठंडी के मौसम में वो क्या करता, उनके ओस को इकट्ठा करता। वो इस तरीके से बहुत सारे पौधे लगाता जाता है और ओस को इकट्ठा करता जाता। और उन पौधों से निकलने वाला जो फल होता है उसको उसकी पत्नी मार्केट में बेच आती, मंडी में बेच आती, और उसको अच्छा पैसा भी मिलता। ऐसे करते करते 6 साल बीत गए और आखिरकार उसके पास 5 लीटर ओस तैयार हो गई। अब ये जो रामनाथ है बहुत ही ध्यान से उस बोतल को साधु के पास में लेके जाता है। साधु उस बोतल को अपने पास करता है और फिर कुछ फुसफुसाता है और रामनाथ को देता है, कहता है कि ट्राई करो, अब शायद सोना बन जाए। भाई रामनाथ लेता है कुछ बूंदे और उसको एक कॉपर के बर्तन पे छिड़कता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये देख के भाई रामनाथ गुस्सा जाता है, कहता है अरे तुमने तो मुझे छल लिया, ये कौन सी बात हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 बेशकीमती साल इस पर बर्बाद कर दिए, अब बताओ ये काम नहीं कर रहा है। जो साधु है वो मुस्कुराता है, कहता है वो मुस्कुराता है, उसकी पत्नी को पहले आगे बुलाता है, मधुमती को। पत्नी आती है अपने साथ में, बहुत बड़ा एक डिब्बा लेके आती है। जब वो उसको खोलती है तो उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देख के जो रामनाथ है भाई बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता अरे ये पैसा कहाँ से आया। तब साधु उसको समझाता है कि बेटा ये जो पैसा आया है ना, ये किसी जादू से नहीं आया है, बल्कि ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुमने ये जो 6 सालों तक इतनी मेहनत करके पौधे लगाए हैं, उसके जो फल होते थे वो तुम्हारी पत्नी मार्केट में बेच आती थी, और ये उसी का पैसा है, यानी तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। तुमने ये जो धन कमाया है किसी जादू से तुमको नहीं मिली, ये तुमको मिली है तुम्हारी मेहनत से। ठीक है, अगर मैं तुमको ये बात पहले बताता कि मेहनत करो, जादू के पीछे मत भागो, तो तुम तब मेरी बात नहीं समझते, इसीलिए मुझे तुमको इस तरीके से थोड़ा सा छलना पड़ा। अब जो रामनाथ है इसको साधु के जो शब्द के पीछे छुपा हुआ जो ज्ञान था वो समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि साधु क्या कह रहे थे और वो एकदम सही थे। और उस दिन के बाद से जो रामनाथ वो अपने खेतों पर, वो अपने फील्ड पर और कड़ी मेहनत करने लग जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया ये हो गया हमारा चैप्टर। और एक और चीज़ देखो, चैप्टर के ना यहाँ कॉर्नर में आपको कुछ वर्ड्स लिखे दिखाई दे रहे हैं। ये वर्ड मीनिंग है। क्या है ये वर्ड मीनिंग है। ठीक, ये सारी वर्ड मीनिंग है, इनको आप लोग अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो पार्ट 1 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, वही 2 हैं, बाकी लास्ट वाला तो आप खुद से कर सकते हो। अब आते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वॉज रामनाथ एंग्री। भाई रामनाथ गुस्से में क्यों था? क्योंकि उसको लगा साधु ने क्या किया, उसको छला। रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट दैट द सेज हैड लाइड टू हिम। रामनाथ इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसको लगा कि साधु ने उससे झूठ बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। मतलब रामनाथ और मधुमती ने धन कैसे बनाया। तो भाई इन्होंने कैसे बनाया था, अपनी कड़ी मेहनत से बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय देयर हार्ड वर्क। चलिए अब आते हैं आगे। तो यहां दिया है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा चैप्टर खत्म, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे नई बुक है ना, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और यही मेन ही मेन है। तो चलो भाई इन सबको लगा डालते हैं। रीड दी फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इन लाइनों को पढ़ना होगा और उसके बाद नीचे जो मेरे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर देना होगा। चलो भाई पढ़ लेते हैं। He spent all his time to learn about the magic potion. वो अपना सारा समय जादुई गुट्टी को सीखने के बारे में लगा देता। People cheated him often. लोग अक्सर उसको छलते। Promise him to tell about it. उससे वादा करते कि उसके बारे में उसको बताएंगे। But he did not give up. लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी। His wife मधुमती was tired of this. इसकी जो पत्नी थी मधुमती, अब वो इन सबसे तंग आ चुकी थी। And also worried because she saw how much money रामनाथ was spending. और वो चिंतित भी थी क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई रामनाथ कितना सारा पैसा इसके पीछे खर्च कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. उसे भरोसा था कि ऐसा ही चलता है तो जल्द ही उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। तो ये हमारी लाइनें थी। चलो अब हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं।
कंप्लीट द सेंटेंस विथ suitable रीजन, मतलब आपको सही कारण को देकर इस वाक्य को भरना होगा। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हार नहीं मानी। तो उसने हार क्यों नहीं मानी थी? क्योंकि उसको भरोसा था कि भाई जादुई पोशन एग्जिस्ट करता है और उस पोशन से ये कोई भी चीज को सोना बना सकता है। ठीक, यही इसका रीजन है। बिकॉज ही बिलीव दैट द मैजिक पोशन वॉज रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। आपको एक कॉलम में लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और उसका आउटकम यानी कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये आपको इधर लिखना है। तो देखो यहाँ पे आपको घटना दे रखी है और उस घटना का परिणाम क्या हुआ वो आपको यहाँ खुद से लिखना होगा। तो चलो कर लेते हैं इसको। ए वाला क्या कह रहा है? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। जो लोग हैं वो वादा करते कि वो उसको जादुई घुट्टी के बारे में बताएंगे। तो इसका आउटकम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता कि ये लोग बार बार आते, रामनाथ से झूठ बोलते और इसको छल देते। तो यही इसका आंसर हो गया। बट ही ऑलवेज गॉट चीटेड। नेक्स्ट क्या है? रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ जो है वो बहुत सारे धन को खर्च कर रहा था। तो इसका आउटकम यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भाई इसकी पत्नी को चिंता हो गई कि ऐसे ही चलता रहा तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, हमारे पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। His wife was worried that he would spend all the money. उसकी पत्नी चिंतित थी कि वो सारा का सारा पैसा उड़ा देगा, यानी सारा का सारा पैसा खर्च कर देगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको लिखना होगा कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट मेरे सही हैं या गलत हैं। तो ए वाला क्या कह रहा है? ए कह रहा है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मधुमती जो हैं वो उनके पति क्या कर रहे थे इससे बड़ी चिंतित थी, मतलब इससे बड़ी परेशानी में थी। तो ये ट्रू है, एकदम सही है भाई, परेशानी तो थी उनको। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। उसे अपने खेतों को खोदने में बड़ा मजा आता था, मतलब वो बहुत ही खुश था। तो ये तो फॉल्स है, वो अपने खेत पे जाता ही नहीं था, खोदेगा कहाँ से। सी दिया है द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। जो साधु है वो रामनाथ को सही राह दिखाना चाहता था। तो ये एकदम सही है भाई, जो साधु है वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि रामनाथ को सही राह दिख सके, इसलिए उसने ये सब किया। तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलो बी वाला क्या कह रहा है? केयरफुली, ध्यान से, ही टुक द बॉटल टू द सेज। वो बोतल को साधु के पास लेके गया। द सेज स्माइल, साधु मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर उसने कुछ खुसफुसाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट, फिर उसने बोतल लौटाई और बोला ट्राई इट आउट, इसको एक बार इस्तेमाल करके देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड a few drops on a copper vessel। रामनाथ ने कुछ बूंदे कॉपर के बर्तन के ऊपर छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड, और उसने प्रतीक्षा की कि ये सोने में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, और उसके आश्चर्य की बात तो ये थी कि कुछ भी नहीं हुआ। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर। देखो भाई आपको क्या करना है, नीचे मेरे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको इनको सही क्रम में लगाना होगा कि पहले कौन सी घटना घटी। ठीक है, तो पढ़ लो पहले कौन सी घटना हो सकती है। तो रामनाथ, देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है कि उसने ध्यान से साधु को बोतल दी। तो बोतल वाला सेंटेंस कहाँ पे? ये है, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। तो ये हो गया मेरा 1। ठीक है, अच्छा फिर जो साधु है वो मुस्कुराया, ये वाला हो जाएगा द सेज स्माइल्ड। फिर होना चाहिए उसने पानी पे कुछ खुसफुसाया था, नहीं, ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। हाँ, ये हो गया, उसने कुछ धीमी आवाज में पानी के ऊपर कुछ बोला। ठीक, फिर है रामनाथ ने कुछ बूंदे बर्तन पे गिराई और उसने प्रतीक्षा करी कि कुछ हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। तो ये है मेरा बी वाला है, बी ए। तो बी ए किस में है? बी ए ये वाला है, सेकंड वाला, BADCE। पहले बी वाला होगा ये वाला, फिर होगा तुम्हारा ये वाला, फिर होगा तुम्हारा ये वाला, फिर होगा ये और फिर ये। ठीक है, ऐसे इसको सीक्वेंस में लगाना है आपको। ठीक, चलो तो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? फिल वाला ही, हाँ ये वाला। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। क्या कह रहा है? ऊपर दी हुई लाइन से आपको सही शब्द को चुनकर नीचे खाली जगह पे भरना होगा।
सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर खाली जगह सम वाटर ऑन इट। पौधों को सूखता देखकर माली ने उन पे कुछ पानी क्या करेगा, छिड़केगा ना, कुछ पानी छिड़क दिया। और छिड़कने को अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंकल्ड, और स्प्रिंकल्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी को दिखाता हूँ, स्प्रिंकल्ड है ये रहा। ठीक, चलो तो ये हो गया इस वाले का आंसर। सेकंड वाले पे आते हैं। हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। यानी रामनाथ को कैसा महसूस हुआ होगा जब कॉपर वेसल में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो भाई उसको बहुत ही गुस्सा आया होगा, नहीं? ही माइट हैव फेल्ट एंग्री, चीटेड एंड डिसअपॉइंटेड। उसको कैसा महसूस हुआ होगा? उसको गुस्सा महसूस, मतलब वो बड़ा क्रोधित हुआ होगा। साथ ही में उसको लगा होगा कि भाई उसको छला गया है। साथ ही में वो बहुत ही निराश भी हुआ होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद में कोई सफलता हाथ नहीं आई है कि नहीं। ऐसे उसको हो सकता लगा हो। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे दिए हुए सवालों के जवाब देने होंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या है सवाल। ए वाला क्या कह रहा है? व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। जादुई पोशन बनाने के लिए, यानी जादुई गुट्टी बनाने के लिए साधु ने रामनाथ से क्या करने को बोला? तो उसका ये रहा आंसर। द सेज आस्क रामनाथ to plant banana plant and then collect 5 liters of dew from its leaf to make magic potion। साधु ने जादुई पोषण बनाने के लिए, यानी जादुई गुट्टी बनाने के लिए क्या कहा कि रामनाथ तुम केले के पौधों को लगाओ, 5 लीटर ओस उनकी पत्तियों से इकट्ठा करो और मैं तुम्हारा मैजिक पोशन बना दूंगा। ठीक है, यही तो आंसर है कि नहीं है? यही है इसका आंसर। बी वाला क्या कह रहा है? वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। जो साधु है उन्होंने रामनाथ से सब कुछ खुद ही करने को क्यों बोला? मतलब साधु ये भी तो बोल सकते थे कि भाई अपनी नौकरों से करा लेना, लेकिन साधु ने क्या कहा कि नहीं, सब कुछ तुम्हें अपने हाथों से ही करना है। तो साधु ने ऐसा क्यों कहा होगा? साधु ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो रामनाथ को एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। कौन सा पाठ? कड़ी मेहनत और ईमानदारी का पाठ। ठीक, बिकॉज द सेज वॉन्टेड टू टीच हिम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। चलिए, सी वाला क्या कह रहा है? हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। यानी 6 वर्षों बाद रामनाथ के पास में एक बड़ा सा केले का बागान, केले का बाग कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू रामनाथ planted more and more plants and after 6 years of continuous planting it had developed into a big plantation। यहाँ पे 6 years ऑफ कर लो। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठा करने के लिए जो रामनाथ है वो और कई सारे पौधों को लगाता गया और 6 वर्ष के समाप्ति के बाद में उसका क्या, ये मतलब ये जो सारे पौधे थे ये बहुत सारे उसने लगा दिए ना, तो क्या बन के तैयार हो गया? एक बड़ा सा बाग बन के इस तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, चलो डी वाला क्या कह रहा है? हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। यानी कि साधु ने रामनाथ को एक ऐसे यकीन दिलवाया कि कोई भी जादुई गुट्टी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, द सेज मेड राम बिलीव्ड दैट देयर इज नो मैजिक पोशन by showing him that the true source of his wealth was his hard work, not some potion। क्या है? साधु ने रामनाथ को जादुई पोषण जैसा कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे यकीन दिलाया कि उन्होंने दिखाया कि बेटा तुमने जो धन कमाया है, यानी तुमने जो ये पैसा कमाया है, इसका स्रोत कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारी कड़ी मेहनत है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, इसमें शायद 5 थे, 5 वाला कहाँ है? ई। अच्छा, ई यही है। ई जो है वो हमारा ये वाला है। क्या कह रहा है? फिल इन दी बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। ये बिफोर और आफ्टर की टेबल दी हुई रामनाथ के बारे में आपको उसको भरना होगा। यानी रामनाथ साधु से मिलने से पहले कैसा था और साधु से मिलने के बाद में कैसा हुआ। तो भाई पहले कैसा था? वो बहुत ही लेजी था, मतलब अपने खेत पे काम नहीं करता था। ठीक है, साथ ही में अंधविश्वासी था, जादुई पोषण पे यकीन करता था, और मिलने के बाद में क्या हुआ? भाई कड़ी मेहनत करने वाला हो गया। ठीक है, और अपने हार्ड वर्किंग हो गया, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करने वाला हो गया और अपने खेत में उसने बहुत सारा काम किया। ठीक, ये हो गया इस वाले का आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको नीचे दिए हुए शब्दों को जो हमारी स्टोरी से उनको पढ़ना होगा। तो वर्ड कौन कौन से हैं? प्रॉमिस्ड, वादा किया,
स्पेंडिंग खर्चा किया, चीटेड छला, लक किस्मत, रिमेंबर याद करना, ह्यूज विशालकाय या बड़ा, डिफिकल्ट कठिन और मार्केट यानी कि मंडी। ठीक, अब हमको क्या करना है, यूज द वर्ड करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, यानी कि हमें इन शब्दों का सही से इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए पैराग्राफ को भरना होगा। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड इन दी बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, और ऊपर दिए हुए बॉक्स में 2 अधिक एक्स्ट्रा शब्द हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो चलो भाई भरना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड ए खाली जगह कोकोनट प्लांटेशन, एक किसान था जिसके पास में कोकोनट का प्लांटेशन था। तो भाई ऊपर से क्या आ सकता है, वादा नहीं, खर्चा नहीं, बेईमानी नहीं, किस्मत नहीं, रिमेंबर नहीं, ह्यूज ये आएगा, विशालकाय। ठीक है, क्या आएगा, विशालकाय। एक किसान था जिसके पास में एक बहुत बड़ा कोकोनट यानी नारियल का बाग था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, वो कड़ी मेहनत करता और वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता किस पे, किस्मत पे यानी कि लक पे। एवरी डे वॉज खाली जगह बट ही डिड नॉट गिव अप, रोज बहुत ही कठिनाई होती, डिफिकल्ट। ठीक है, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन बहुत कठिन होता लेकिन वो हार नहीं मानता। वन डे अ मैन बॉट अ बिग बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी ने बहुत बड़ा बोरा उससे कोकोनट खरीदा। एंड खाली जगह टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे, और उसने वादा किया, प्रॉमिस्ड एंड प्रॉमिस्ड टू पे द मनी नेक्स्ट डे। About 2 months later, he met the same man and asked him about the money. 2 महीने बाद उसकी मुलाकात सेम आदमी से यानी उसी आदमी से हुई और उसने पैसे के बारे में पूछा। द मैन सेड, आदमी बोला, ओ आई हैड फॉरगॉटन, अरे मैं भूल गया था। नाउ आई, फिर क्या है, रिमेंबर, ये हो जाएगा, आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू, अभी याद आया कि मैंने तुमसे पैसा, मतलब मैंने तुमसे जो नारियल है वो खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने पैसा दे दिया। तो भाई ये सारे बच गए, कौन से हमारे यूज़ नहीं हुए, तो वो है स्पेंडिंग और मार्केट, इन दोनों का कोई यूज नहीं है, बाकी सारे यूज हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम 1, रीड द न्यू वर्ड इन द कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन। बहुत आसान है, क्या कह रहा है, कॉलम ए के अंदर कहानी से कुछ शब्द दिए हुए हैं, कॉलम बी के अंदर वैसे ही सुनाई देने वाले, मतलब वैसे ही पढ़ने में सुनने वाले कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपके इनको, मतलब आपको इन शब्दों के अर्थ को यहाँ आगे लिखना होगा। जैसे कि पहला है आई कॉलम ए में, फिर है कॉलम बी में आई। ठीक, एक आई का मतलब होता है मैं, दूसरे आई का मतलब होता है आँख। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ह्यूमन ऑर्गन, ये इंसान का एक अंग है कि नहीं। एक है योर, एक है योर, योर का मतलब होता है तुम्हारा। ठीक, और एक होता है यू आर का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ड्यू, ड्यू, एक ड्यू का मतलब होता है ओस और एक ड्यू का मतलब होता है बकाया। ठीक, हैपनिंग टू सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब या फिर कुछ भविष्य में होगा किस टाइम पे। ठीक है, सन, सन, एक सन का मतलब होता है बेटा और एक सन का मतलब होता है सूरज, जो कि ये क्या है, स्टार है यानी कि तारा है। वन, वॉन, वन का मतलब होता है एक, वॉन का मतलब होता है जीतना या जीता था। ठीक है, फिर है हमारा एट, एट, एक एट का मतलब होता है खाना और एक इस एट का मतलब क्या है, नंबर है ये। ठीक है, सी, सी, सी का मतलब होता है देखना और इस सी का मतलब होता है समंदर, ह्यूज वाटर बॉडीज। ठीक, चलो तो ये तो हो गया। द वर्ड गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल above have same sound but different spelling and meaning, such words are called homophones। क्या कह रहा है, ऊपर जो दिए हुए शब्द हैं उनका जो साउंड है यानी उनको पढ़ने पे जो ध्वनि निकल रही है वो तो एक सी है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है और उनका अर्थ अलग है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स कौन से शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं जो पढ़ने में तो एक से लगे लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग हो और उनका अर्थ अलग हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव and for each pair write a sentence that uses both homophone in the same sentence। आपको ऊपर जो 4 पेयर दिए हुए यानी कि जो 4 समूह आपको क्या करना है, कोई भी ऊपर जो होमोफोन की टेबल नहीं दी उसमें से उठा लेनी है।
ठीक है। ऊपर जो होमोफोन की टेबल दी हुई है उसमें से आपको कोई भी 4 होमोफोन के समूह को लेना है और उनसे आपको क्या बनाना होगा, सेंटेंस बनाना होगा, और एक ही सेंटेंस में दोनों होमोफोन होने चाहिए, ठीक है। तो उसको ऐसे बना लो, चलो आई वाले लेते हैं, ठीक है। आई हैव अ बैड आई, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरी जो आंख है वो उतनी सही नहीं है, खराब आंख है, ठीक। आई हैव अ बैड आई, ठीक। और सन कर लो, ठीक। माई सन स्टडीज अबाउट द सन, मतलब मेरा जो बेटा है वो सूरज के बारे में पढ़ता है, ठीक है। एट कर लो, आई एट केक्स, मतलब मैंने 8 केक खाए, आई एट मतलब मैंने खाए 8 केक यानी 8 केक, ठीक है। और चलो ये 3 हो गए ना, एक आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क, एक खुद से बनाओ। अरे ये देखो लिखा भी हुआ एग्जाम्पल के लिए, आई एट बनाना फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे, छोड़ो रहने दो, कैसा भी है। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, मैच द फेजेस इन कॉलम ए विद द फेज इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़ना होगा और बीच में मेरे जो कनेक्टिंग वर्ड दिए हैं इनका यूज करके एक मीनिंगफुल यानी कि एक मतलब से भरा हुआ सेंटेंस बनाना होगा। तो चलो वही बना लेते हैं, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन सबमिटेड दियर वर्क, क्वेश्चन दिया है व्हेन यानी कब उन्होंने सबमिट करा, तो उन्होंने करा द डेडलाइन, बिफोर द डेडलाइन। तो ये हो गया, बच्चों ने अपने होमवर्क को डेडलाइन से पहले यानी अंतिम तिथि से पहले जमा कर दिया। डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम तिथि, ठीक। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वाई, वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता, क्यों, तो क्यों के लिए क्या लगा सकते हो, क्यों के लिए लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो, ठीक है। या फिर एज भी लगा सकते हो, देखो एज और बिकॉज दोनों ही यूज कर सकते हो एक जगह पे। तो एक काम करते हैं बिकॉज लगा देते हैं, बाद में देखते हैं आगे कहीं सेंटेंस में गड़बड़ लगी तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक। बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज हाइट, फियर ऑफ हाइट, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड द गेट, बच्चे गेट की तरफ भागे, व्हेन कब, एज सून एज, जैसे ही बेल बजी। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। लो जी आखिरी बचा हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आप इसको बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेयर आर 2 सेंटेंस विथ लेटर बी, यहाँ पे बी से 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, एज यू रीड देम फॉर फ्यू टाइम्स रीड देम फास्टर ईच टाइम। पहले आपको धीरे से सेंटेंस को पढ़ना है और फिर आपको जल्दी 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 पढ़ना है। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या है, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉट बॉट बाय बंटी भैया। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑफ योर ओन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। क्या बोल रहा है कि भाई ये क्या है, ये पहले चीज तो टंग ट्विस्टर है, ठीक। टंग ट्विस्टर किनको कहते हैं, टंग ट्विस्टर ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें कई सारे शब्द एक जैसे होते हैं, ठीक है। उनको बोलने में जल्दी बोलने में बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे कि ये वाला, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को क्या था, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में पता नहीं कैसे करके था, चंदू की चाचा वाला मुझको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही था, बहुत लंबा सा, ठीक। चलो आप क्या कह रहे हैं कि आप भाई आपको ऐसे कुछ टंग ट्विस्टर बनाने होंगे और अपने पीयर्स के इनको कहते हैं आपके जो सहपाठी हैं यानी आपके जो साथ के बच्चे हैं उनके साथ में इसको शेयर करना होगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट अस लिसन, you will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happened. Write the number in the box beside each event. Refers to page 36 for transcript. देखो जी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको पेज नंबर 36 पे जाना है, वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट यानी कि एक पैरा दिया हुआ है उसको पढ़ना है, ठीक। और उस पैराग्राफ में जो भी इवेंट मेरे जिस ऑर्डर यानी जिस क्रम में लगे हुए ना कि पहले ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, आपको उसी तरीके से इन सेंटेंसेस को भी लगाना होगा। चलो तो पहले काम करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ये आपकी 36 पे, ये मैंने यहाँ पे फोटो खींच के लगाई है। तो क्या है, ये है ट्रांसक्रिप्ट। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज़ मैनी बिग बैग ऑफ बनानास। मधुमती बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े बैग क्या थे, केले के थे।
फर्स्टली सी विजिट्स हर मदर एंड गेव हर 2 डजन बनाना। पहले वो अपनी मम्मी के पास यानी माँ के पास जाती है और उनको 2 दर्जन बनाना देती है। सेकेंडली शी गो टू द मार्केट टू सेल द बनाना। फिर वो जाती है, इसके बाद वो जाती है कहाँ? मार्केट, उन सभी बनाना को बेचने के लिए। नेक्स्ट शी मेट हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन दी मार्केट। फिर उसकी मुलाकात उसकी पुराने दोस्त कलावती से होती है मार्केट में। देन शी गिफ्टेड कलावती अ डजन ऑफ बनाना। फिर वो कलावती को 1 दर्जन बनाना देती है यानी 12 केले देती है। लेटर शी डिसाइड टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना। बाद में वो फैसला करती कि अब वो घर जाएगी क्योंकि अब लगभग सारे केले बिक गए हैं। आफ्टर दैट ऑन द वे होम, उसके बाद में घर जाने के रास्ते में शी मेट अ लिटिल बॉय, उसकी मुलाकात छोटे बच्चे से होती है। हु इज़ हंग्री, जो कि बहुत ही भूखा है। एंड गेव हिम 2 बनानास, और ये उसको 2 केले देती है। लास्टली शी गोज टू हर नेबर हाउस, आखिर में वो अपने पड़ोसी के घर जाती है। एंड गेव दैम अ बंच ऑफ बनाना, और उनको कुछ केले देती है। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम, उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी जैसे वो घर जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया भाई पूरा ट्रांसक्रिप्ट, मतलब ये हमने पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है, सही ऑर्डर में सेंटेंसेस को लगाना होगा। तो चलो भाई लगा लेते हैं। पहले वो किसके पास गई? पहले गई वो मम्मी के पास। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया। अच्छा, मम्मी के पास जाने के बाद में वो गई थी मार्केट, तो मार्केट वाला है कि कुछ? गोज टू मार्केट सेल बनाना, हाँ ये 2 हो गया। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मार्केट के बाद में इसकी दोस्त मिली थी, नहीं मार्केट के बाद में इसकी दोस्त मिली थी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मम्मी के पास गई, ये देखो यहाँ पे मैंने लगा भी रखा हुआ है। पहले गई मम्मी के पास में, फिर गई मार्केट बेचने के लिए। ठीक है, फिर इसकी मुलाकात कलावती से हुई मार्केट में, ये रहा। ठीक, उसके बाद उसने अपने दोस्त को 12 केले यानी 1 दर्जन केला दिया। ठीक है, फिर वो घर उसने मतलब बाद में सब जब केले बेच लिए तो उसने फैसला किया वो हो जाएगी कहाँ? घर, क्योंकि बहुत कम केले बचे थे। रास्ते में मुलाकात उसकी एक भूखे बच्चे से हुई, उसने उसको 2 केले दे दिए, और आखिर में जो थोड़े बहुत केले थे वो उसने जाके अपने पड़ोसी को दे दिए। ठीक है, तो ये है सही ऑर्डर इसका। ठीक, चलो जी, तो ये भी हो गया। फिर क्या है? लेट अस स्पीक। क्वेश्चन 1, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि कहानी से हमारे ये जो शब्द हैं इनको जोर से आपको पढ़ना होगा। तो शब्द क्या है? सेज, promising, wisdom, trees, surprise. All these words have the letter S in them. इन सभी शब्दों के अंदर क्या है? लेटर S है। ठीक है, बट द साउंड ऑफ लेटर S इज नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन जो लेटर S का साउंड है वो हमेशा सेम नहीं होता है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर S हैज एस साउंड, यानी कि सेज और प्रोमिसिंग में जो शब्द है यानी कि जो लेटर है S, उसका साउंड एस जैसा आ रहा है। इन विजडम, यानी विजडम में विज जेड जैसा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई विजडम में जेड का साउंड आ रहा है एस की जगह पे। इन ट्रीज इसमें भी जेड का साउंड आ रहा है। इन सरप्राइज, तो भाई सरप्राइज में पहला सा आ रहा है और बाद में सरप्राइज फिर से जेड आ रहा है। मतलब देख लो सरप्राइज के अंदर एस भी आ रहा है, जेड दोनों का साउंड आ रहा है, लेकिन दोनों जगह लगा क्या है? दोनों जगह लगा है मेरा एस। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं, ठीक, जो कि अलग जगह पे लगाने पे उनमें कुछ अलग साउंड आता है। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं हमारे, एक नहीं बहुत सारे आपको ऐसे लेटर्स मिल जाएंगे। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। अब आपको क्या करना है? आपको सही सारे शब्दों को साफ तरीके से अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में बोलना होगा। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड। अब आपके टीचर कुछ शब्द बोलेंगे। कौन से शब्द? जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इन शब्दों को ध्यान से सुनना है और फिर सोच के लिखना है कि भाई जहाँ पे एस लगा है उसमें कौन सा साउंड आ रहा है, एस वाला कि जेड वाला, ठीक, या कोई और। ठीक है, जिसकी पहला है बैट्स, फिर है सैंड, फिर है क्लोथ्स, फिर है सी, वॉज, कीज, बैक्स, नोज। तो भाई बताओ कौन सा साउंड आया? पता चला? एक बार फिर से बोल देता हूं। बैट्स, सैंड, क्लोथ्स, सी, वॉज, कीज, बैक्स, नोज। समझ में आया कि नहीं आया कौन सा साउंड आ रहा है? चलो लिख लो फटाफट अपनी कॉपी में।
फिर है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। नीचे दिए जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको किसी पार्टनर के साथ में यानी अपने किसी दोस्त के साथ में डिस्कस करना होगा। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग, यानी कि आप नीचे जो मेरे हिंट दिए हुए ब्रैकेट में इनका यूज कर सकते हो बोलते वक्त। वॉट डज हार्ड वर्क मीन्स टू यू, आपके लिए हार्ड वर्क का यानी कि कड़ी मेहनत का क्या अर्थ है। तो भाई जो भी अर्थ हो बोल डालो दिल खोलकर। बी वाला क्या कह रहा है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। 3 कारण दीजिए, ठीक है, 3 कारण दीजिए जिससे आप ये सिद्ध कर सको या फिर जिससे आप ये बता सको कि जो हार्ड वर्क है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो कड़ी मेहनत है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो इच्छा आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, फिर से दिल खोल के बोल दो। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड टू वर्क हार्ड। 3 आइडियाज शेयर करो जो कि आप किसी के साथ में देना, मतलब किसी को बताना चाहोगे जिसको कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। फिर से वही कहूँगा मैं, भाई दिल में जो आ रहा है खोल के दिल खोल के बोल दो, ठीक है बच्चा लोग। चलो अब आते हैं हम किस पर, चलो अभी यहाँ है हमारा लेट अस राइट। क्वेश्चन 1, वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना, यानी कि आपको पेयर में यानी कि जोड़ों में काम करना, यानी 2-2 बच्चों के समूह में काम करना है और बनाना का जो डिस्क्रिप्शन है इसको पूरा करना होगा। देखो बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कैसे करके भी बताता हूँ। जैसे कि है व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना, तुम्हें कब खाने में अच्छा लगता है बनाना, नाश्ते में, लंच के टाइम या फिर स्कूल में, कब, स्कूल के बाद कब खाना अच्छा लगता है। बस आपको यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, इसके अंदर यही सब दिया हुआ है। आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं, बस आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन कब क्या आएगा। बहुत ही ईजी है, 2 मिनट का है, पढ़ के फटाफट कर सकते हो। नाउ यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर एंड राइट 8 सेंटेंस। क्या बोल रहा है, तस्वीर के अंदर जो मेरी जानकारी दी हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको 8 वाक्यों को लिखना होगा। तो भाई कोई भी 8 वाक्य बना के लिख दो, क्या दिक्कत है, केला ही तो है। केले के बारे में 8 क्या 80 लाइनें लिख सकते हो आप। केला मीठा होता है, उसका छिक्कल पीला होता है, अंदर का गूदा नरम होता है, केले के अंदर बीज नहीं होते हैं, केला खाने में बढ़िया लगता है, केले का बनाना शेक बन सकता है, केले को हम दूध के साथ खा सकते हैं, है कि नहीं। कभी भी कुछ भी लिख दो भाई, केले के बारे में तो इतनी सारी बातें पता है आपको, कुछ भी लिख दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डिस्क्रिप्शन से कोई भी छांट लो, है कि नहीं। जब दे रखा है तो भाई छांट दो। क्या, शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। आपका जो भी रिस्पॉन्स है यानी आपका जो भी जवाब है उसको आपको अपने क्लासमेट्स, अपने जो बच्चे हैं आपके दोस्त, उनके साथ में और अपने टीचर्स के साथ में शेयर करना होगा। चलो भाई क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर कुछ है नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू developed a script with dialogue and enact it with expressions, present it in the assembly or your classroom। देखो हमने अभी जो स्टोरी पढ़ी अ बॉटल ऑफ ड्यू, आपको क्या करना होगा, स्टोरी के बेस पे आपको एक नाटक तैयार करना है। नाटक इन द सेंस कैसे तैयार करोगे भाई, 3-4 दोस्तों को पकड़ लो, कोई बन जाएगा रामनाथ, एक बन जाएगा साधु, एक बन जाएगी मधुमती, ठीक, और बाकी इधर उधर के कुछ लोग बन जाएंगे, ठीक है। फिर उनका डायलॉग लिख दो, जैसे कि रामनाथ जो है वो बाकी लोगों से पूछ रहा है कि भाई बता दीजिए जादुई पोशन कैसे बनाते हैं, है कि कुछ भी करके ऐसे डायलॉग वाला लिख के एक नाटक आप तैयार कर सकते हो, ठीक। और फिर कह रहे हैं कि अब इस जो नाटक है इसको आप अपने स्कूल की असेंबली में दिखाओ या फिर क्लास में दिखाओ। नाटक तैयार कर लो, भविष्य में कभी अगर मौका मिले तो यही नाटक वहाँ दिखा देना, है कि नहीं। तारीफ भी हो जाएगी कि देखो भाई कितने अच्छे बच्चे, इनके पास में नाटक पहले से तैयार था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेट अस एक्सप्लोर फाइंड आउट द वेराइटी ऑफ बनाना विच आर ग्रोन कल्टिवेट एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में उगने वाले केलों की प्रजाति के बारे में, उनको कैसे उगाया जाता है और उनके खान पान के बारे में आपको पता करना होगा। यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द वेबसाइट सच एज। आप इन केलों के बारे में नीचे जो वेबसाइट दी हुई है ना, इससे पता कर सकते हो। तो भाई इस वेबसाइट को मैं बताऊं क्या करूं, ये जो अभी स्क्रीन है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। गूगल पे जाना, वहां पे ऑप्शन होता है कैमरे वाला, उस पर क्लिक करना, ठीक। क्लिक करने के बाद में जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना, ऐसे स्क्रीन पे टच कर देना, जहाँ पे लिंक है ना वहाँ पे ऐसे टच कर देना, तो वो ना खुद ही स्कैन कर लेगा लिंक को और फिर वो ओपन कर लेगा। ओपन करने के बाद में उसमें आप देख सकते हो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से किस किस प्रकार के केलों को लगाया जाता है, उगाया जाता है, खाया जाता है कि नहीं। चलो देखो नीले नीले केले, इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। एक खास प्रकार का केला होता है जिसका नाम है ब्लू जावा बनाना। ठीक, दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। और इस बनाना का जो नाम है वो उसके नीले कलर की जो स्किन है, ये देख सकते हो नीला नीला केला, इससे पड़ी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना। अरे वाह, इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं, क्या कमाल का बनाना है। एज इट इज़ सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। अरे बेहतरीन, ये जो केला है कह रहा है कि बहुत ही क्रीमी होता है और आइसक्रीम की तरह इसका टेस्ट होता है। ऐसी बात है, तब तो अब लगता है ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलता है, चखना पड़ेगा भाई कैसा केला यार, इतनी तारीफ हो रही है। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। ये हवाई और साउथ ईस्ट एशिया में उगाया जाता है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू हाइट ऑफ 15 to 20 फीट्स। ये जो बनाना के पेड़ हैं ये 15 से 20 फीट तक इतने बड़े हो जाते हैं। भैया 15 से 20 फीट बहुत ऊंची होती है अगर लंबाई की बात करूं। वैसे मैंने सही बताऊं तो ये पहली बार मैं नीले बनाना के बारे में देख रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन यार टेस्ट में मतलब देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो खाएंगे ज़रूर, है कि नहीं। चलो जी, अच्छा तो ये मेरा लास्ट था, ये मेरा चैप्टर ख़त्म। ठीक, चलो तो ये मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा और समझ में आया। देखो मेन चीज़ ना मज़ा है। अगर कोई पार्ट पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आ रहा ना तो फिर ध्यान भटकता रहेगा, लेकिन अगर मज़ा आ गया तो ध्यान नहीं भटकेगा फिर, ठीक है ना। तो खूब मज़ा लेके मज़े में पढ़ाई किया करो, बढ़िया वाली। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक मज़ेदार चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। नमस्कार।